उसे सीक्वेंस माना गया, तो हमने ये एक सम लिख दिया, AP का सम यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर मैं इसे पलट दूँ तो भी क्या सम वही रहेगा, A प्लस n माइनस 2D, यानी उल्टा चल रहा हूँ। यहाँ A और इसके पिछली टर्म क्या होगी, A प्लस n माइनस 2D, यही तो होगी कि नहीं, बोलो, A प्लस D ऐसे चल रहे हैं। तो मैंने एक बार सीरीज सीधी लिख दी, एक बार पलट के लिख दी। तो ऐसा करने पर देखो A प्लस डी ऐसे चल रहा है और ये A प्लस डी ऐसे चल रहा है। तो और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ज़रा ऐड करो, फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म ऐड करो, और ये सेकंड टर्म के साथ इसकी सेकंड लास्ट टर्म ऐड करो। तो इससे क्या कह सकते हैं, 2s कैन बी सेड एज 2a और प्लस n माइनस 1d, और इसे क्या कह सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को, क्या यहाँ भी 2a आ जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 2d, बोलो। और इसमें और ये लो तो 2a आएगा और n माइनस 2d, और लास्ट वाली में देखो ज़रा, तो यहाँ पर भी तो आ जाएगा और n माइनस 1d। अच्छा यहाँ देखो, ये n माइनस 2d है और d ज़रा जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, n माइनस 1d आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम ठीक कर दें, ये n माइनस 1d होगा, n माइनस 1d। और यहाँ पर भी एक d है और एक n माइनस 2d है, d ऐड कर दो तो क्या आएगा, अब ये कितने n माइनस 1d हैं, जितनी टर्म है 1 2 3, क्योंकि हर टर्म के साथ हर टर्म ऐड हो रही है। सो ये हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स, और सब एक ही जैसी टर्म है। तो 2s की वैल्यू क्या हो गई, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ तक ठीक है। तो बताओ s क्या हुआ, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अगर मान लीजिए इसी में मैं a को अलग रख दूं और बाकी a प्लस n माइनस 1d को अलग रख दूं, a को अलग कर दिया 2a में से, तो क्या यही लास्ट टर्म है, तो s की वैल्यू n बाई 2 a प्लस l कही जा सकती है, जहाँ l लास्ट टर्म है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐड वन टू थ्री फोर ऐसे कहा गया है। तो 1 2 3 4 अगर आपको दिया गया है और इससे लेके 1000 तक दिया गया है, तो टोटल 1000 टर्म्स हो गई। तो 1000 बाई 2 करो, पहली टर्म 1 हुई a और लास्ट टर्म कितनी हुई 1000। तो इनको ऐड करने से क्या आ जाएगा, यहाँ तो 500 आ जाएगा और अंदर कितना आ जाएगा 1001, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5005 और 2 0 और लगा दो। समझ में आ गई बात। नाउ एग्जाम्पल 4, example 4 says that if in AP mth term is n and nth term is n, तो mth टर्म कह रहा है ये n है और nth टर्म को m कह रहा है, ऐसा कह रहा है। तो इसको इसके नीचे लिख दो और सॉल्व कर लो a और d के लिए। ऐसा करने पर ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये कट गया, d को कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा m माइनस 1 और माइनस n माइनस 1,
और उधर क्या बचेगा n माइनस एन। अब यहाँ देखो -1 से +1 कट गया, तो d के साथ क्या आ गया m माइनस एन इज इक्वल टू n माइनस m। अगर निगेटिव कॉमन लेके डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, d की वैल्यू -1 आ गई और d की वैल्यू -1 किसी एक में डाल दी जाए, मान लो इसी में डाल दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू -1। तो a क्या आ गया n प्लस m माइनस 1 आ गया, a और d आ चुके हैं। और अब वो कहता है फाइंड द pth टर्म। तो pth टर्म का फार्मूला क्या होगा, ये पूछ रहा है। सो ए पी इज इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस 1 डी। ए को क्या माना गया है n प्लस m माइनस 1 और प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू -1। सो n प्लस m माइनस 1 माइनस p और +1, तो +1 और -1 कटे तो n प्लस m माइनस p आ गई pth टर्म। बोलो बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 says as if the sum of n terms is this, find the common difference। तो n टर्म्स दिया गया है, ये तो S1 क्या होगा 1 टर्म्स का सम, तो 1p प्लस हाफ 1 इंटू 1 माइनस 1q, सो दैट इज p प्लस हाफ और 1 माइनस 1 तो 0 होता है ना, तो 0q, तो ये p हो गया S1। यही a हो गया। फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है बताओ, a। S2 क्या होता है, क्या a1 प्लस a2 होता है बताओ। तो S2 में भी यही फार्मूला लगाओ, 2 डालो सब जगह, क्योंकि ये सम का फार्मूला दे रहा है। और a1 की क्या जगह डालो, p डालो, तो 2p और प्लस q हुआ, इट इज इक्वल टू p प्लस a2। तो 2p में से एक p चला गया तो क्या p बचेगा, तो a1 आ गया a2 आ गया। अब a1 a2 है, अगर a2 में से a1 माइनस कर दूं तो क्या हो बताओ, d आ जाएगा, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है p प्लस q, यही d है। और a1 क्या है p, तो d की वैल्यू क्या आ गई q। सो कॉमन डिफरेंस इज q। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस, फाइंड देयर। सम कह रहा है 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम, n टर्म्स, अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सेम ना मानना। जैसे एक अलग से चलती है a1 और a1 प्लस d1 और फिर ऐसे चल रही है, और a1 प्लस 2d1 और a1 प्लस 3d1 एक चल रही है, और दूसरी चल रही है a2 प्लस d2
और A2+2D2 ऐसे चल रही है, A2+3D2, दो अलग अलग हैं, उनकी फर्स्ट टर्म भी अलग है और अलग अलग हैं। सो फर्स्ट API है और जो दूसरी वाली है वो सेकंड API है। SN/SN डैश, तो दो का सम क्या दिया गया है, रेशो, क्या 3n+8 है, और ये नीचे क्या है 7n+15 है, बोलो ऐसा है। Sn का फार्मूला क्या होगा, मान लीजिए ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया है, बट मैं जनरली लिखूंगा A+n-1D पहले वाले में, और दूसरे में सब में डैश डैश लगाओ, A+n-1D डैश, ठीक है कि नहीं। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बता दिया ऊपर वाला। तो 3n+8 और 7n+15, यानी पहली AP का फर्स्ट टर्म A है और D है, और दूसरी AP का फर्स्ट टर्म A डैश है, और कॉमन डिफरेंस क्या है D डैश, वरना 1 2 भी लिख सकती हूँ, 1 1 2 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऊपर वाली लोगी तो यहाँ 1 1 और 2 2 लिख लो। अच्छा अब देखो कि इतनी बात हमको दी है और हमसे क्या पूछ रहा है, टू फाइंड उनकी रेशो ऑफ 12th टर्म, A12/A-12, यही पूछ रहा है क्या। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर A12 की वैल्यू निकालना चाहें तो A+11D होगा, और यहाँ क्या होगा A+A' कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो मैं यहाँ n की क्या वैल्यू रख दूँ कि मेरा काम बन जाए, जिससे कि यही चीज़ आ जाए, है ना। तो भाई हमारे पास जो सम है, सम का क्या फार्मूला होता है, सम का फार्मूला हमने गलत लिखा है, दैट इज़ n/2, और अंदर क्या होगा 2a, और यहाँ पर क्या होगा 2a, ये ठीक है कि नहीं। तो पहली बात तो n/2 कट कर दो, तो अंदर क्या बचा 2a+n-1d, और नीचे क्या बचा बताओ d डैश। तो मैं यहाँ n क्या रखूँ, कुछ दिमाग में आ रहा है, n क्या रखूँ कि वो बन जाए, बताओ ये बन जाए, 2 कॉमन आके कट भी जाए, 2 भी नहीं चाहिए। क्या मैं यहाँ 23 डाल दूँ, बात बन जाएगी, फिर 22 आ जाएगा, फिर 2 कट भी जाएगा, वही चीज़ आएगी कि नहीं। पुट, जो n यहाँ रखेंगे वो यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला है n इज इक्व टू 23, तो ये क्या बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, तो देखो ये 2a+22d, और यहाँ आया 2a डैश प्लस 22d डैश इज इक्व टू, ये कितना आ जाएगा 69 + 8, और 7 3 जा 21, और 7 2 जा 14, और प्लस 15, तो ये अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या ये A+11D होगा, और ये A'+11D डैश होगा, और 69 में 7 जोड़ोगी तो क्या हो जाएगा 8 8 16 17 77, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 6 6 1 7 171। बोलो इतना समझ में आया, क्या यही A12 है। 176, अब ये और छोटा हो सकता है क्या, 11 से कट करो, आ गया ना आंसर। एक बार और समझना है कि समझ में आ गई,
ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ एग्जाम्पल 7, the income of a person is rupees 3 lakh in the first year and he receives an income of 10,000 to his income per year for the next 19 years। तो ऑफ ए पर्सन 3 लाख है पहले साल में और हर साल उसको 10,000 का इंक्रीमेंट मिलता है नेक्स्ट 19 ईयर्स का। तो फाइंड द टोटल अमाउंट। तो ए कितना है, क्या 3 लाख? रुपीज़, और इंक्रीमेंट कितना है, बढ़ जाता है 10,000। तो 19 साल में जितनी इनकम पाएगा वो निकालनी है S19 n/2। एक लाख प्लस n-1, n कितना है 19 - 1, d 10,000 है। तो 19/2 ये 2 लाख हो गया और ये 18 है। तो 18 के आगे 10,000 था, 1 2 3 4, 1,80,000 बना। तो 2 लाख में 1,80,000 जोड़ोगी तो कितना हो जाएगा, 3,80,000 और इंटू 19/2, 2 से इसको कट कर दो, क्या ये भी 19 आ जाएगा? और 19 में 19 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 371, 9 371 आता है क्या, पता नहीं मुझे। 361 आ जाएगा और 1 2 3 4 यही आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द 20 साल का पूछा था क्या, फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। नेक्स्ट 19 ईयर्स, नेक्स्ट 19 ईयर्स का क्या मतलब है, फाइंड द टोटल अमाउंट। पर्सन रिसीव दैट एज द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। दो अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है, नहीं S20 पूछ रहा है। हमने S19 निकाला है ना, तो 10,000 उसको नेक्स्ट 19 ईयर्स तक इंक्रीमेंट मिलता है। टोटल अमाउंट निकालना है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा इसको। S20 पूछा है ना, सवाल पूरा नहीं पढ़ा, तो इन सबको क्या लिख दिया जाए, अब 20 लिखेंगे, 20 में फिर बात बदल जाएगी। यहाँ भी 20 लिखो, ये भी सब 20 होगा। देखो N20 पूछ रहा है कि 20 साल में बताओ, नेक्स्ट 19 ईयर्स में तो उसको इंक्रीमेंट दिया जा रहा है इतना 10,000 का, लेकिन ये पूछा गया अब ये कितना हो गया, 19 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, 1,90,000 में इसे ऐड करो तो क्या 3,90,000 हो गया, ये है 3,90,000। और ये कितना था 20 था, तो 20/2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या, 10 हो गया। और अगर 10 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, 2A किया है, 2A भी किया है। सो 3,000 है, मैंने 1,000 इनकम लिखी, कई गड़बड़ियाँ हो गई हैं। यहाँ तो 3,000 ठीक ही लिखा था, 3,000 है तो 3 दूनी 6 या 6 हो गया ना,
6 लाख और 6 लाख में अब जोड़ो, अब सही आया। 6 लाख में 1,90,000 जोड़ोगी तो कितना आएगा? अब 79 आ गया। सही है, बोलो, फिर से बता दे क्या? एक बार और बताएं। अमांश नाउ अभी आवाज है? समझ में आया कि फिर से बताएं? फिर से समझो। वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि पहले साल फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर उसको 3 लाख रुपये मिलता है, और सेकेंड ईयर में उसको 3,10,000 मिलेगा इमॉल्यूमेंट्स, और फिर थर्ड ईयर में इसको कितना मिलेगा? 3,20,000, और ऐसा करते हुए उसे 20 ईयर्स तक मिलेगा। कह रहे हैं 20 साल में सबको जोड़ दो, कितना मिलेगा? टोटल अमाउंट इन 20 ईयर्स। तो यहाँ ए कितना है? क्या ₹3 लाख है? और डी कितना है? और S20 की वैल्यू कितनी हो गई? क्या 20/2 2A और प्लस n-1D, तो 2 × 3 लाख और 20-1 तो क्या 19 × D। तो 3 लाख में 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या 6 लाख, और ये 1,90,000। तो 6 लाख में 1,90,000 जोड़ दो तो क्या 7,90,000, और उसका 10 गुना कर दो तो क्या 79 लाख। बताओ, समझ में आ गई बात? अर्थमेटिक मीन। नाउ अर्थमेटिक मीन में हमने ये देख लिया था कि अगर इफ A B आर इन AP, जैसे ABC लिखते थे वैसे ही लिख दिया AB, तो बताओ A-A की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या B-A? अब A और A को एक तरफ ले लो और वो A उधर चला जाएगा, तो 2A क्या हुआ? क्या A + B, तो A क्या हो गया? क्या A + B/2। सो जो भी कोई भी टर्म होगी, एनी टर्म ऑफ AP इज अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स एडजेसेंट टर्म। एनी टर्म ऑफ AP is arithmetic mean of its adjacent terms। मान लो अगर ये तो हमने कह दिया भाई AP में है, तो 4, 10, 16 अगर AP है तो उसमें वो कह रहा है बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो जितने भी मीन इंसर्ट करोगे सब AP में ही होंगे। सो अगर वो कह रहा है कि लेट यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, 4 and 16 are 2 numbers, so insert
अर्थमेटिक मीन, तो वो भी एपी में होगा। सो अगर मैं इसमें एक मीन इंसर्ट करूं तो क्या यहाँ पे ये लिख दूं 4 + 16/2 और 16, बोलो चल जाएगा? अभी ऊपर देखो कि नहीं चलेगा? एपी में है, बताओ। और इंसर्ट करो, अभी तो और भी करना है। तो क्या 4 + 10/2 कर दूं इनके बीच, और ये 10 रखूं और इसे 10 + 16/2 कर दूं, और ये 16, तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसे देखा जाए तो 4 के आगे 7 आ जाएगा कि नहीं, देख लो 14/2, और 10, और ये कितना आ जाएगा 26, ये 13 आ जाएगा, और ये 16। क्या सभी में 3 का डिफरेंस है? चेक कर लो, इन एपी हैं। और भी किए जा सकते हैं, लेकिन अब वो डिवीजन में आएगा, क्योंकि 7 4 11/2 हम ज़्यादा नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने कितने मीन इंसर्ट कर दिए? 3 मीन इंसर्ट कर दिए। तो इन 3 मीन्स को आप A1 कहोगी, और इसे क्या कहोगी A2, और इसे क्या कहोगी A3। सो 3 मीन्स हैव बीन इंसर्टेड, फिर भी वो एपी में रहा। इन बिटवीन 2 नंबर्स, किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में डाला जा सकता है, 2 नंबर्स, और उसे एपी में रहेगा। These will always be in AP। तो अगर हमसे वो कह रहा है कि आप n मीन इंसर्ट करो, सो लेट n मीन्स, लेट n means to be inserted between A and B। तो उसे कैसे लिखा जाए? A1 A2 A3 से लेकर AN लिखा जाए, और ये B लिख दिया जाए। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए, बताओ? सो n + 2th टर्म क्या हुई? D। लेकिन इसे क्या कहा जा सकता है? n + 2 - 1 कहा जा सकता है क्या? और D इट इज इक्वल टू B। सही बात है कि नहीं? सो A + n + 1D इज इक्वल टू B। तो D क्या हो गया? A को पहले उधर ले जाओ, तो B - A, और अब D क्या हो जाएगा? B - A/n + 1। ये D की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब ये A और A + D, A + 2D, A + 3D, ऐसे मैं करता चलूँ तो A + ND करूँ, और फिर B। ज़रा देखो A + D ही A1 है, और A + 2D ही A2 है ना, क्योंकि एक टर्म पहले की आ चुकी है, बोलो। और A + 3D ही तो A3 है, और A + ND ही तो AN है, बोलो। तो मैं अब A1 कैसे निकालूं? तो A1 निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, A + D रख दो। D का n नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने n इसमें मीन्स इंसर्ट की। ये ना सोच लेना कि अभी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रख दें, वैसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ को गवर्न कर रहा है। ये n कुछ और है कि कितने मीन इंसर्ट किए, ये वो वाला है ना। समझ में आई बात कि नहीं? तो B - A/n + 1, ये इसका फार्मूला हो गया। वैसे तो इतना न याद रखो तो भी चल जाएगा। 2D, तो 2B - A/n + 1 आप पूरा ही एक साथ कर लेना, लेकिन A1 A2 से लेकर के AN तक आप ऐसे निकाल सकती हो। सो A + 3B - A/n + 1। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसे आपको इंसर्ट करना है। इस बात को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल 8 समझना होगा। लेट अस, क्या
n में n आएगा, 2 क्यों आएगा? समझ में आ गया? अब देखो एग्जाम्पल 8, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24। तो 3 एंड 24 के बीच करना है। तो 6 नंबर्स है, तो a1 की वैल्यू में क्या डालूं बताओ? क्या a प्लस डी? डी क्या होता है? क्या b माइनस ए अपॉन n प्लस 1? बताओ। तो a2 क्या होता है? a प्लस 2d या a प्लस 2b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब इनमें वैल्यू डालो। तो a कितना है बताओ? 6 एंड 13, 3 एंड 24 में 3 है। n कितने मीन इंसर्ट करने हैं? सही है। तो बताओ 3 प्लस 21/7 कर दें? 6 आ गई पहला मीन। अच्छा अगला देखो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 24 और n की वैल्यू 6 है, क्योंकि 6 मीन इंसर्ट करने हैं। तो 3 इंटू 2, और ये क्या आया था बताओ? 21/7। क्या 3 नहीं आया था? तो 6 में 3 जोड़ो 9, बोलो सही है? अब बाकी मीन खुद इंसर्ट कर लोगी कि मैं करूं? कर लोगी तो एक्सरसाइज पे पहुंचो। एक्सरसाइज 9.2 का पहला सवाल, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। सो अब सीक्वेंस से सीरीज बना लो। 3 प्लस 5 और प्लस 2001, ये है। an से n का पता करो। लेट इट इज nth टर्म। हमको टर्म्स तो नहीं पता है ना। सो an इज इक्वल्स टू 2001। सो an का फार्मूला क्या होता है? तो 1 प्लस n नहीं पता है हमें, d तो 2 है ना। सो 1 माइनस करो और n माइनस 1 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 2001 लिखो। तो कितना आ जाएगा? तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा? क्या 1000? तो n कितना आ जाएगा? क्या 999 नहीं आएगा, एक और जुड़ जाएगा, 1001 आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई। अब जब ये आ चुका है तो मुझे अब Sn निकाल लेना चाहिए, ऑड नंबर्स का सम। तो Sn की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। या आपको ऐसे नहीं करना है तो आपकी कितनी टर्म्स हैं? 1001 है ना। तो n/2 ये भी कर सकती हो, नहीं तो a प्लस l कर सकती हो। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1001/2, पहली टर्म 1 और लास्ट टर्म कितनी? 2001। सही है। तो 2001, तो क्या आ जाएगा? बाई 2। तो दैट इज 1001 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई करो जरा, बताओ। हाँ यही होता है, मैं भूल गया था। इस तरीके के सवालों में यही होता है। सो दिस इज एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 का यही है। अगला सवाल देखो कि एक 4 4 8 है, तो 4 3 7 1 कम हो जाता है। 4 4 8 1 2 3 4 5, यही है। अब फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। 100 से जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, 100 101, और बिटवीन कह रहा है। बिटवीन का मतलब समझती हो?
फिर 100 नहीं लिया जाएगा, है ना। फ्रॉम में 100 लिया जाएगा कि नहीं, बिटवीन में लिया जाता है क्या। सीता इज बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण लिए जाएंगे। हु इज बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, बोलो, तो राम एंड लक्ष्मण भी बोलोगी। तो बिटवीन में अंतिम को छोड़ना पड़ता है। ये देखो, अब इसको कैलकुलेट करो, इनका सम निकालो, तो ये कितनी टर्म्स हैं। तो पहले ए एन का काम करो, 999, सो ए प्लस एन माइनस 1d इज 999। ए टर्म है 101, एन का पता नहीं, डी की वैल्यू 1, इट इज़ 999। 101 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 101 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ कम करो 0, फिर 9 और 898, तो n कितना हो जाएगा 899। नेचुरल नंबर इसके विच आर, अब आगे तो आधा हमने पढ़ा ही नहीं था, मल्टीपल ऑफ 5, आधा सवाल पढ़ रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 5 इसको फिर से करते हैं, ये गड़बड़ी हो गया, आधा सवाल पढ़ा था ना। क्या पूछा गया है, क्या मल्टीपल ऑफ 5, सही है। अब मल्टीपल ऑफ 5 में क्या 995 आएगा। लेट लास्ट टर्म इज ए एन, तो ए एन को क्या बोलोगी 995, तो a प्लस एन माइनस 1d इज 995, बल्कि d आप निकाल ही लेना दिखाने के लिए कि भाई ये आया है, काम फेयर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 105 से डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 105 सब्ट्रैक्ट करो, 5 से तो 5 गया, 990 में 100 गया तो 890, और n माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 एकम 5, और ये 5 9 45, फिर कितना बचेगा 5 एकम 5, 5 के बाद 39 है, 39 का कितना बताएं बनेगा, तो 35, 5 35, 40, 178, तो 179 आ गया, ठीक है ना। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, सम निकालो, तो सम कितने टर्म्स का निकालना चाहिए आपको 179 का, टू ए प्लस 178d, बताइए। वन 178 इंटू 5, इसका आंसर चेक करेंगे पीछे, 179/2, 210 और 5 35, 5 एकम 5, 890, 8 2 10, 1000, 1100 हो गया, और 1100 में 2 का डिवाइड किया, ज़रा मल्टीप्लाई करो देखें पीछे आंसर क्या आ रहा है। नाइन 8 4, यही है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द नेक्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट टर्म 2 है, और जो कोई भी शुरुआती 4 टर्म्स का सम है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसा है, तो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और A9
और A10 ये चीज़ें हैं। तो पहली 5 टर्म्स का सम निकालो। तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ S5। तो वो कह रहा है द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स इज, और सबका सम निकालोगे तो कितना आएगा, क्या S10, और नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालोगे तो कितना आएगा, क्या S10 में से S5 घटा दो, वही नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है। बताओ 10 के सम में से 5 घटा दो तो क्या नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम नहीं आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है वो शुरुआती 5 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। इतनी बात समझ में आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, क्वेश्चन पढ़ लो। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। बोलो, नहीं समझ में आया, फिर से बता। आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो S5 में 1/4 S10 और -1/4 S5, उसको इधर ले आओ तो क्या 5/4 आ जाएगा। तो ये 5S5 इज इक्वल टू S10 और 4 से 4 कट कर दो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, S5 को क्या कहोगी, 5/2 2A प्लस 4D, और S10 को क्या कहोगी 2A प्लस 9D। A की वैल्यू जबकि 2 दी गई है तो हम क्या करें, पहले तो इस 2 से 2 कट कर दें और इस 5 से इसे कट कर दें तो 2 आया। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 4D, सो इट इज़ 2 और 2 इंटू 2 प्लस 9D, ये आ गया। तो अब ज़रा देखें, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20D, और उधर चलो तो 8 प्लस 18D आया। तो बताओ 20 में से 18D करोगी तो क्या आ जाएगा, और उधर 8 में से 20 करोगी तो क्या निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव ही आ रहा है। 2D इट इज़ इक्वल टू -16, सो D इट इज़ 1/4 आ रहा है। D इज इक्वल टू -8, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई है। मैं इस D को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर घटती हुई AP है, घटेगी फिर बढ़ेगी क्या, तो फिर पहले वाला का सम कम क्यों आ रहा है। नाउ इसमें D का आंसर कितना आ गया, D की वैल्यू -6 आ रही है। कहाँ गड़बड़ी हुई है, फिर से देखें, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या आपको। -6 आ रही, तो हमने क्या किया, 4S ये 5S हो गया, और 1, बोलो बोलो कहाँ गड़बड़ी, 8 माइनस ये
12 आएगा, यही तो गलत हुआ। ये सही आ गया ना। अच्छा डी आ गया है। अब डी आने के बाद कह रहा है 20th टर्म शो करो। सो A20 क्या होगा, तो 2 + 19 इंटू -6, 19 × 95, 19 × 114, तो -114, और 2 प्लस तो कितना आ जाएगा। यही चीज़ प्रूव करनी थी क्या, एंड शोन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव अ सम ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन आपने 10th में किया है। तो -6 -11/2 -5, और ऐसा दिया है, तो इसमें डी निकालो। तो ये -11 + 12 हो गया, तो 1/2 आया। तो हमें पता नहीं है कि हम कहेंगे कि n टर्म्स का सम ही इतना है -25। सो दैट इज़ 2a और प्लस n -1 इंटू डी, एंड दिस इज -25, इट इज़ n/2 2a और प्लस n -1 इंटू हाफ। ये चीज़ हो गई। अब देखो, सो इस 2 को तो इधर ले जाओ, -50, तो यहाँ n बचा -12 और प्लस n -1/2, LCM ले लो, तो -24, और प्लस है बीच में, तो n -1 ही रहेगा, और /2 है। अब उस /2 को भी उधर ले जाओ, /2 तो आ जाएगा ना, और -50, तो -100 हो गया, और इधर n, और ये कितना बचेगा, n -25। तो क्या ये n² -25n और प्लस 100 आ गया, ये 0 हो गया। अब 100 कैसे बनता है, तो 20 × 5 = 100, तो n² -20n -5n, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज 0। तो क्या मैं इसे देखो भी, तो n है और यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, तो कर लेते हैं, अभी पता नहीं चल रहा। n -20, और वैसे दोनों निगेटिव रहेंगे, मैं n -20 n -5 कर देता तो भी +100 तभी आता। फार्मूला समझ सकती हो, -20 और दोनों में माइनस लेने पे ही तो +100 आता। समझ में आई बात कि नहीं, करने को तो किया ही जा सकता। सो -5 n -20, तो ये 0 आ गया, जिसमें कि क्या हो गया, तो n की वैल्यू 20 भी हो गई, और n की वैल्यू 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कोई क्या हटानी है, डिस्कार्ड करनी है, तो कोई डिस्कार्ड नहीं करनी है। 5 में भी आ सकता है, क्योंकि ये बढ़ती बढ़ती एपी 0 पे पहुंचेगी, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते और बढ़ेगी। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार जो सम है वो एक जैसा आ जाए, तो दैट इज़ पॉसिबल। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एपी घट रही है, घटते घटते सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब अगर आप 5 टर्म का इसमें सम निकालोगे, तो ये जोड़ते जोड़ते फिर बाद में और बढ़ेगी। तो -25 शुरू में -25 आ रहा है, ये देखो बताओ, -2 -1 और 0 और +1 और +2 है, और ये बताओ -4 -3, इसमें कितनी टर्म्स का सम, -7 है। बोलो 2 टर्म्स का है क्या, बताइए। मैं ऐड करता चला जा रहा हूँ 1 1। 2 टर्म्स का सम -7 है,
कि नहीं है? Am I audible, Amanshi? अभी आवाज आ रही है? बताओ, 2 टर्म्स का सम -7 है। और क्या इन सब टर्म्स का सम 0 है? तो 2 का भी -7, और अगर कोई कहे 1 2 3 4 5 6 7 7 का भी -7, तो क्या बात गलत हो जाएगी? क्योंकि -7 तो इस तरीके से 5 का है और आगे की 15 टर्म का सम 0 होगा, तभी तो वही फिर से आ रहा है कि नहीं -25। बोलो, यही चीज़ बताई गई है। तो मेरे ख्याल से फिर आपकी क्लास होने वाली होगी, इतना ही रखें आज के लिए। ओके, वेलकम।